आप ये उपन्यास, मुझे लगता है कि अगर आप मीराबाई को पढ़ना जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उसमें मिलेंगे। जब 2012 में कथा पर मीराबाई का अंक मैंने निकाला, इसी 2 मई को उसका लोकार्पण किया था, उसके बाद उसमें बहुत सारे डिबेट हमने उठाए थे, बहुत सारे सवाल किए गए उसमें, बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब भी दिए। मंच पे जो भी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि चंद्रकांता जी को छोड़ के सुधाकर जी उसमें नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोगों ने उसमें लेख लिखे हैं। वो सारे सवालों के जवाब इस उपन्यास में आपको मिलेंगे, वो भी एक कथा की शैली में। बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग इस उपन्यास को पढ़ के। मैं चाहता हूं कि अब जो यहाँ वक्ता हैं, जो लोग, उन्हें बुलाऊं, क्योंकि मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं सबसे पहले इस उपन्यास के जो लेखक हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। सुधाकर अदीब साहब पहले अपने लेख की उस वक्तव्य दें, इस प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे वो उपन्यास लिखने की ओर प्रेरित हुए। सुधाकर अदीब। धन्यवाद भाई अनुज जी। आज की सारस्वत सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण समदानी जी जो चित्तौड़ से पधारे हैं, परम आदरणीय चंद्रकांता जी, परम आदरणीय अनामिका जी, प्रिय भाई अनुज जी, इस सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वज्जन, देवियों, सज्जनों और मेरे परिवारजन, मेरे मित्रगण सभी, अगर मीडिया के बंधु हैं तो आप सभी भी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। इससे पहले कि मैं लेखकीय वक्तव्य जैसी कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हिंदी साहित्य जगत के शब्द ऋषि परम आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी का कल 28 जुलाई को जन्मदिन है। और आज हम सबके लिए, हमारे आपके सबके लिए ये परम सौभाग्य का क्षण है कि वो अपने जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, भले ही रंगराची पर 2 शब्द कहने के बहाने। मेरी पत्नी शोभा जी भी यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आए और हम दोनों पति पत्नी सबसे पहले उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इस उपन्यास के सृजन के पीछे क्या इतिहास है या भूगोल है, कुछ मैं थोड़ा आपके सामने वो कहना चाहूँगा। ये मेरा 6ठा उपन्यास है और प्रारंभिक 3 उपन्यास जो रचे गए वो समकालीन यथार्थ पे, कुछ व्यंग पर, कुछ इस प्रकार से जो एक धारा होती है उस रूप में ही मैंने लिखे और मुझे आशीर्वाद मिला और मेरे पाठकों का। लेकिन बाद में मुझे ये ध्यान आया कि जो हमारा अतीत है और उसमें बहुत कुछ हम लोगों को बताने और समझाने की गुंजाइश है। बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो कि थोड़ा पीछे रह गए हैं या जिनके बारे में ज़्यादा हम लोगों तक प्रकाश नहीं पहुंचा है। तो अगर हम उन चरित्रों पर, उन अपने पूर्वजों पर, उन विशिष्ट अतिथियों पर, जो अतिथि कह रहा हूँ मैं गलती से, विशिष्ट जो व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, कुछ अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है हमारे लिए ना सही
हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ थोड़ा बहुत दे सकें। आएगा नहीं। महियसी महादेवी वर्मा जी ने मीराबाई को मध्ययुगीन नारी के विद्रोह का प्रतीक और कृष्ण भक्ति आंदोलन की समर्थ नायिका कहा था। प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने अपने एक लेख में हमें अवगत कराया है कि गांधी जी ने मीरा को प्रथम सत्याग्रही कहा था। वास्तव में जब हम देखते हैं इतिहास की ओर मुड़कर, तो मीराबाई का सत्याग्रह अपने युग का एक अनूठा एकाकी आंदोलन था, जिसकी वही अवधारक थी, वही जनक थी और वही संचालक। मीरा जी ने स्त्रियों के संघर्ष के लिए जो सिद्धांत निर्मित किए, उन पर सबसे पहले वे ही चली। भक्तिमती मीरा का जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ था। यह अधिकांश विद्वानों का मत है। किंतु मीरा के जीवन का अंत कैसे हुआ, यह स्वयं में एक रहस्य है। किंवदंती है कि मीरा अपने द्वारका प्रवास के दौरान रणछोड़ जी के सुप्रसिद्ध मंदिर में अपने आराध्य की मूर्ति में सदेह विलीन हो गई थी, उनमें समा गई थी। यह घटना सन 1547 ईस्वी की मानी जाती है। किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि मीराबाई ने राजस्थान से अपने परिजनों के बुलावे को अस्वीकार कर पुनः भाव बंधन में जाना उचित नहीं समझा और वह वृंदावन के बाद गुजरात से भी चुपचाप निकल गई, क्योंकि मीरा को उनके गिरधर गोपाल गोप गोपियों का संताप हरने वाले लोक नायक सरीखे शुरू से दिखते थे। अतः अपने प्रियतम की राह पर वह भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में निकल पड़ी। इसके विपरीत कुछ का यह भी मत है कि मीरा ने जिस सामंती व्यवस्था का विरोध किया, अंत में वह उसी व्यवस्था की शिकार हुई। उन्हें दीन दरिद्र दलितों को एकजुट करता देख और उनमें अतिशय लोकप्रिय होता देख उनके विरोधियों ने उनकी हत्या करवा दी। इसीलिए उनके पार्थिव शरीर का भी कुछ अता पता नहीं चला। मीरा के जीवन के अंतिम हिस्से पर यह जो रहस्य का आवरण पड़ा हुआ है, उसका भी एक समाधान इस उपन्यास में है। कदाचित मेरे पाठक मुझसे सहमत हो सके। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि मीरा को साधु संतों, भक्तों और जनसाधारण में नारायण का वास दिखता था। वह एक ऐसी स्त्री थी जो कि एक राजकुल में जन्मी और दूसरे राजकुल में ब्याही गई। उन्होंने सामंती व्यवस्था का वैभव और तिरस्कार दोनों भोगा, सहा और उसे तृण सम त्याग दिया। कृष्ण तो स्वयं ही मीरा के भीतर समाये हुए थे, वह क्या उनमें समाती। हाँ, कृष्ण का कीर्तन करती वह जन जन में जीवन पर्यंत विचरी। कृष्ण नाम संकीर्तन के सहारे मीरा ने भारत के दीन दुखियारे समाज को उसी तरह एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जैसा कि उस भक्ति आंदोलन के युग में दूसरे संत करते आए थे। जो कार्य दक्षिण भारत में रामानुज कर चुके थे और जो कार्य रामानंद ने उत्तर भारत में किया, जो कार्य कबीर, रैदास, चैतन्य और नरसिंह मेहता सरीखे अनेक संत एवं कविगण अपने अपने तरीकों से करते आए थे, वही कार्य संत मीरा ने अपने तरीके से किया। परंतु मीरा की महानता इन सबसे अलग। दूसरे भक्त जन समर्थक थे और जन साधारण में से ही आए थे। अतः सामंती व्यवस्था के वैभव और विभेद के प्रति उनके मन में अरुचि होना नितांत स्वाभाविक बात थी। जबकि मीरा तो स्वयं ही सामंती व्यवस्था का अंग थी। यदि चाहती तो वह भोग विलास में जीवन अपना सकती थी।
पर नहीं, वह बालपन से कृष्णार्पिता थी। अतः उन्होंने वैभव पथ को त्याग कर साधना पथ को अपनाया। पुरुष प्रधान समाज में एक तथाकथित अबला स्त्री होकर भी उन्होंने उस निर्मम व्यवस्था का सात्विक विरोध किया जो कृष्ण के वास्तविक गोप समुदाय से उनके मिलन में बाधक थी। साधु संगत के लिए मीरा ने घर द्वार तक छोड़ दिया और उस आध्यात्मिक संसार को अपनाया जहां वास्तविक अर्थों में छल प्रपंचों, भोग विलास एवं विद्वेष से दूर उनके गिरधर नागर का वास था। आम जन को उनके दुख कष्ट और अभावों भरे जीवन में भगवत भक्ति रस के संचार द्वारा सुसंस्कारित कर राहत देने और उन्हें उपदेश देने, सन्मार्ग दिखाने के सेवा कार्य में मीराबाई अपने जीवन की अंतिम सांसों तक जुटी रहीं। यही था संत मीरा का अथक अनुपम संघर्ष। द्वापर में श्री कृष्ण को वृहत्तर लोकहित में लोक से दूर जाना पड़ा था। एक बार जो उन्होंने ब्रज मंडल छोड़ा तो फिर पलट कर नहीं देखा। वे युग निर्माण में आगे ही आगे बढ़ते गए और एक दिन द्वारकाधीश बने। यहाँ तक कि अपनी राधा और प्रिय गोपियों को भी पीछे ब्रज में कलपता छोड़ गए। उन्हीं गोपियों में से कोई एक कलिकाल में मीरा के रूप में अवतरित हुई, ऐसी मान्यता है, जिसने कृष्ण की मूर्ति अपने मन में बसाई और उन्हें जन जन में खोजा। मीरा ने सच्चे अर्थों में लोक को अपनाया था। वस्तुतः कृष्ण दीवानी मीरा अपने सांवरे के रंग में रंगी उनकी मधुरा भक्ति का आस्वाद लेती लोक जीवन में ऐसी रमी कि आज भी उनके पद लोक मन को झंकृत करते रहते हैं। देवियों और सज्जनों, कृष्णमयी मीरा की भावभूमि तक पहुंचना और उसमें रमना हम जैसे सांसारिक प्राणियों के लिए सरल कार्य नहीं है, परंतु प्रयास तो किया ही जा सकता है। इस भावभूमि में प्रवेश हेतु मैंने मीरा विषयक जो भी साहित्य आज सुलभ है उसका गहन अध्ययन किया। विभिन्न इतिहास ग्रंथों में मीरा के काल के इधर उधर बिखरे सूत्रों को एकत्रित किया। यद्यपि उनमें मीरा कहीं नहीं मिलती। इतिहासकारों को राजा महाराजाओं से ही फुर्सत नहीं रही है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा मीरा जी के जीवन से जुड़े चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, वृंदावन, द्वारका आदि स्थलों की समय समय पर की गई यात्राओं ने भी मेरी सीमित जानकारी को विकसित किया। इसी क्रम में मुझे अनेक विद्वान मनीषियों से भेंट और उनसे चर्चा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अनेक प्रसंग जो इतिहास सम्मत नहीं पाए गए हैं, जिन्हें पूर्व लेखक भले ही व्यक्त करते आए हों, मैंने रंगराची में नहीं रखा है। उदाहरण के लिए मीरा जी का संत रैदास की शिष्या होना, मुगल शासक अकबर का तानसेन के साथ मीरा जी का भजन सुनने आना, मीरा जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ किया गया कथित पत्राचार, ये इतिहास की जो तिथियां हैं उनके हिसाब से कोई तालमेल इनका बैठता नहीं। इसलिए मैंने लकीर पीटना उचित नहीं समझा। संत मीराबाई और महाराणा सांगा समकालीन भी थे और परस्पर पुत्र वधू एवं ससुर भी। अतः महाराणा सांगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में राजपूतों के जुझारू जीवन को चित्रित करने से मेरे इस उपन्यास को बड़ा बल मिला। अंत में मैं इतनी बात और कहूँगा कि यह ऐतिहासिक उपन्यास संत कवित्री मीराबाई के संघर्षमय जीवन की महागाथा है। मीरा के असाधारण जीवन चरित्र को समझने के क्रम में मीराबाई के संघर्ष के साथ साथ उनकी सोच को भी हम पर्याप्त निकटता से महसूस कर सके, इस पुस्तक में इतना प्रयास मैंने अवश्य किया है।
संत मीरा अपने महागान के माध्यम से जन जन में व्याप्त हैं और साहित्य पर्यंत रहेंगी। स्त्री अस्मिता के लिए उनका प्रतिरोध उनके समय में जितना कंट का किरण था, आज भी स्त्रियों के लिए कोई कम चुनौती भरा नहीं है। आज भी सामाजिक मान्यताएं एवं अवधारणाएं स्त्री को पुरुष से बराबरी करने में अनेक बाधाएं खड़ी करती रहती हैं। मीरा जिस सामंती युग में जन्मी, पली, बढ़ी और ब्याही गई, वह परंपराओं और मर्यादाओं के बंधन में स्त्री को पूरी तरह से जकड़े हुए था। इसके बावजूद मीरा अपने समय में जितनी उपेक्षिता होकर भी सक्रिय थीं, इस दृष्टि से वह आज और अधिक प्रासंगिक और ऊर्जा प्रदायक हो गई हैं। अब रही बात इस उपन्यास के शीर्षक की, तो मीरा जी ने अपने अनेक पदों में इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैं तो सांवरे रंग राची, सजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। बहुत बहुत धन्यवाद।